सबको जय मसीह। तो हमने क्लास 8 अभी शुरू हो रहा है। ओके, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, हमने ये आत्मिक युद्ध के बारे में सीखा है। शायद कुछ लोग आ रहे हैं रास्ते में, उनको जल्दी लेके आइए परमेश्वर, और आपका वचन के द्वारा परमेश्वर हम सुरक्षित हैं। हमारा आप कवर कर रहे हो परमेश्वर, शैतान के कार्य से, योजना से, अहंकार से। धन्यवाद परमेश्वर। हम आपके अंदर कौन है, हमारा पद क्या है, आपके साथ समझने के लिए परमेश्वर आप मदद कीजिए, आशीष रखिए परमेश्वर। सबके साथ बात करिए परमेश्वर। आपका वचन बात कर सकता है, चंगाई कर सकता है, आशीष दे सकता है, मार्ग दिखा सकता है परमेश्वर। धन्यवाद। क्लास का आपका हाथ में समर्पण करते हैं। आमीन। सो हमने डिसेप्शन के बारे में हम देख रहे थे ना। तो शैतान बहुत डिसीव करता है। डिसीव मतलब जो झूठ है उसको सच्चा जैसे दिखाता है। अभी आज मतलब हमने कुछ एप्पल लिए थे मार्केट से। तो एप्पल के ऊपर वो स्टिकर होता है ना, वो स्टिकर का मतलब क्या है? हाँ? ऐसा लगता है कि वो अच्छा एप्पल है, मतलब कहीं दूर से आया है, और मतलब क्वालिटी कुछ बोलते हैं शिमला एप्पल लिखा हुआ होता है, प्रिंट किया हुआ होता है अलग अलग। मतलब अगर स्टिकर नहीं डाला है और स्टिकर डाला हुआ एप्पल है तो हम शायद स्टिकर वाला एप्पल लेना सोचेंगे, ये शायद अच्छा होगा। तो आज एक एप्पल खाने के लिए लिया और स्टिकर निकाला, और वो स्टिकर थोड़ा नीचे था। तो वो स्टिकर जैसे निकाला उसके अंदर वो जो एक खराब पोर्शन था, वैसा मतलब ये स्टिकर वो खराब वाला जगह पे डाल दिया। हम मतलब ये डिसेप्शन है कि जो झूठ को सच जैसे दिखाते हैं, और मतलब सच जैसे भी नहीं, वो और अच्छा दिखा दिया, सच के ऊपर दिखा दिया। और हम हमारा क्या हो गया हम क्या धोखा बोलते हैं क्या? धोखा कहा है ना। सो ऐसे शैतान ऐसा दिखाता है, मैं तुम्हें कुछ अच्छा देता हूँ बट उसके अंदर ही पूरा छुपा हुआ रहता है। ये अच्छा एग्जाम्पल मिला सीखने के लिए। तो आज हम ना सॉवरेनिटी के बारे में थोड़ा देखेंगे शुरुआत में। तो सॉवरेनिटी मतलब वो इंग्लिश में, अंग्रेजी में बताते हैं, और हिंदी में संप्रभुता भी बोलते हैं उसको। ओके, अभी एक शब्द मिला तेजस्वी के द्वारा, संप्रभुता। ओके, तो ये संप्रभुता है। बेसिकली इसका अर्थ ये है कि एक जैसे एक राजा राज्य कर सकता है, उसके कोई विरोध नहीं कर सकता, उसको कोई सामना नहीं कर सकता ना। अभी जैसे धरती पे राजा है, राज्य करता है, और वो गलत भी करेगा, कोई आके बोल नहीं सकता ना, और क्योंकि उसका अधिकार है, पूरा अधिकार है ना, और कोई भी कर सकता है। वो जो भी करेगा उनके साथ, उनका राज्य, उनके पीछे जो मिनिस्टर्स होंगे, पावर में होंगे, वो सब साथ में रहेंगे। कोई सामने आएगा, उसका कहाँ रखा जाएगा? जेल में, कोई दंडन दिया जा सकता है। और परमेश्वर कभी गलत नहीं करेंगे, और उनका जो चरित्र है पूरा मतलब प्योर है, शुद्ध है। और तो धरती का राजा गलत कर सकता है मगर परमेश्वर कभी गलत नहीं करेगा। उनके अंदर कोई भी अंधकार नहीं है, मगर उनके पास इतना अधिकार है जैसे उनके ऊपर और कोई नहीं है ना। उनको जैसे हम राजाओं को राजा बोलते हैं, प्रभु बोलते हैं ना, उनके ऊपर कोई और नहीं है। सो उन्होंने कोई निर्णय लिया है, उन्होंने कोई योजना बनाया है, उसका और कोई ना नहीं बोल सकते, मैं तो उसको बदलाव नहीं कर सकते ना। तो सॉवरेनिटी का मतलब ये है, उन्होंने जो सोचा है, जो योजना किया है, वो होगा। तो मतलब ये है, परमेश्वर हमें चुना है, हमसे प्रेम कर रहे हैं, हमें अनंतकाल जीवन दे रहे हैं, वो उनका योजना है।
हमारा कार्य नहीं तो शैतान का कार्य उसको बदलाव नहीं कर सकता। वो एक तरीके से हम देख सकते हैं ना, सॉवरेनिटी ऑफ गॉड। हम सोच सकते इतना बुरा हो रहा है इस दुनिया में, और परमेश्वर उसको भी अपना ये महान योजना में इस्तेमाल करता है ना? कि जैसे उन्होंने मरे क्रूस पे, मगर उसके द्वारा हमें अनंत जीवन मिला, उसके द्वारा हमारा पाप माफी हुआ। ये मनुष्य कभी सोच नहीं सकता। शैतान को भी एक वो सरप्राइज हो गया ना, अचानक वो उसको समझ नहीं आ रहा था क्यों वो मर रहे हैं, और मगर मरने के द्वारा ये हमारा ये पुनरुत्थान जीवन है ना, राइट। तो ऐसा परमेश्वर का बुद्धिमान है, और वो ये संप्रभुदान है। तो हम तो इसमें ये समझना है, जब हमने पहला क्लास में शायद हमने सुना है ना, जब कुछ बुरा होता है दुनिया में ना, परमेश्वर का अनुमति देता है, वो नहीं करते ना? और क्योंकि परमेश्वर ये पूरा गलती का अधिकार मनुष्य के ऊपर दिया है, और क्योंकि मनुष्य पाप में गिरा है, उस वजह से ये गलती में गलत चीज़ हो रहा है, परमेश्वर के द्वारा नहीं हो रहा। और उसी को और थोड़ा डिटेल में इधर सॉवरेनिटी में हम देखेंगे। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कुछ बुरा हुआ, परमेश्वर क्यों उसको रुका नहीं, और लोग क्या हर्ट हो सकते हैं, लोग परमेश्वर का ऊपर गुस्सा हो सकते हैं क्योंकि ये समझे नहीं। तो जब सॉवरेन बोलते हैं, कि जब संप्रभुदान बोलते हैं कि परमेश्वर सब चीज़ को कंट्रोल नहीं कर रहा, वो कंट्रोल में है ना, उनका अधिकार के नीचे सब है, मगर वो हर चीज़ को मतलब अंदर जाके कंट्रोल नहीं करते, क्योंकि हमें प्रेम करते हैं और हमें एक स्वीय इच्छा दिया हुआ है ना? और जो हमें अधिकार दिया हुआ था, मनुष्य का परमेश्वर ने अधिकार दिया, और वो अधिकार हमने खो दिया क्योंकि हमने गिरे। और किसके पास वो अधिकार गया? शैतान के पास हमने अधिकार दे दिया क्योंकि हमने पाप में गिरे। तो इसलिए अभी क्योंकि हमारा अधिकार जो परमेश्वर से लिया है वो शैतान के पास हमने खो दिया, तो परमेश्वर अगर हमारा द्वारा जब कार्य करना चाह रहे हैं, हमारा साथ बादशाह करते हैं, कवेनेंट करते हैं। अब्राहम के साथ उन्होंने बादशाह किया ना, दाऊद के साथ, मूसा के साथ। तो एक वचन देखेंगे, भजन संहिता 115:16। कोई पढ़ सकते हैं ना? स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। मतलब ये हम उत्पत्ति 1:26 में भी देख सकते हैं, परमेश्वर अधिकार मनुष्य को दिया है। और जब भी वो परमेश्वर बादशाह करता है मनुष्य के साथ, तो उसमें एक कुर्बानी होता है, राइट। बिना कुर्बानी का बादशाह नहीं होता। और वो बादशाह के द्वारा परमेश्वर क्या बोलते हैं कि मैं जो आज्ञा दूंगा, मेरा जो वचन है उसको तुम पालन करो, ताकि उसके द्वारा मेरा कार्य होगा और तुम्हें आशीष मिलेगा। और अभी भी वो बादशाह करने के बाद भी मनुष्य को जो इच्छा है, वो पीछे जा सकते हैं, गलत कर सकते हैं, गिर सकते हैं। जैसे अब्राहम के साथ परमेश्वर बादशाह किया है, मगर अब्राहम उसके बाद भी वो पाप में गिरा, मगर वो बादशाह में बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर इसलिए हम सॉवरेनिटी बोलते हैं कि परमेश्वर बादशाह किया है, मगर वो बादशाह पूरा होना अब्राहम के ऊपर नहीं था। अब्राहम गिरा ना, वो हागर के साथ संबंध रखा जो परमेश्वर का योजना नहीं था, और अपने पत्नी को डर के वजह से मेरा बहन बोला कोई राजा के सामने, ऐसा गलत किया है, कुछ जगह पे गिरा। अगर अब्राहम के ऊपर ये निर्भर हो गए बादशाह, तो वो पूरा नहीं हो सकता। मगर जो भी बादशाह परमेश्वर हमें देते हैं, वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर है। वो दिया है, वो शुरू किया है, वो पूरा करेंगे, राइट। तो और ये भजन संहिता
138:2 वो भी पढ़ेंगे। 38 वचन 2। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। तो परमेश्वर खुद के ऊपर अपना वचन रखा है। आजकल के कुछ लोग वादा देते हैं, वादा अपना वचन होता है ना, और लोग वादा तोड़ते भी हैं। कि वादा दिया, कुछ कोई पैसा लिया, पैसा मैं लौटा दूंगा, नहीं तो मैं कुछ समय में ये कर लूँगा आपके लिए। अगर वादा काफ़ी लोग तोड़ते हैं कि, मगर परमेश्वर का वचन वो कभी तोड़ते नहीं। वादा भी पूरा होता है, क्योंकि अपना वचन को उनके ऊपर रखा है। मतलब क्या है कि परमेश्वर ने अधिकार जब मनुष्य के पास दिया है ना, उन्होंने वचन के द्वारा दिया, तो अभी मनुष्य गिरा है, तो उसके वजह से वो वापस छीन नहीं रहा। वो जो अधिकार दिया है और वो मनुष्य ने शैतान के पास वो अधिकार को खो दिया। अभी मतलब अगर वो जो भी हम कर रहे हैं उसके बीच में वो आके बदलेंगे, कंट्रोल लेंगे, उसका मतलब ये है हमारा स्वेच्छा को वापस ले लिया, छीन लिया। मगर परमेश्वर वो नहीं कर रहे कि जो जब भी प्रेम होता है, जहाँ भी प्रेम होता है, उसमें स्वतंत्रता होता है, स्वेच्छा का जगह होता है ना, कोई ज़बरदस्ती नहीं होता। परमेश्वर बीच में आके ज़बरदस्ती से नहीं करता, मगर जो भी हो रहा है उसको उनका महान योजना में वो इस्तेमाल करते हैं। तो लोग पूछ सकते क्यों आदम ने जो गिरा, क्यों परमेश्वर नहीं रुकाया? ये तो एबेल को खून करने वक्त, केन एबेल को खून करने के वक्त क्यों परमेश्वर ने नहीं रुकाया? क्योंकि यही है, परमेश्वर इच्छा दिए और मनुष्य अपना अधिकार शैतान के पास खो दिया, और उस परमेश्वर प्रेम कर रहे हैं उन्हें, तो वो बीच में कंट्रोल नहीं करेंगे, आके ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। और कभी कुछ लोग उसको कमज़ोरता समझते हैं, तो कुछ गलत हो रहा है और बीच में परमेश्वर आके रुका नहीं रहे, तो वो परमेश्वर कमज़ोर परमेश्वर समझते हैं। मगर वो सही समझ नहीं है। परमेश्वर मतलब परमेश्वर के सामर्थ्य ऐसा है कि मैं गिर रहा हूँ, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मगर फिर भी उनका योजना पूरा होगा। अभी 8 बिलियन के ऊपर लोग हैं अभी धरती में, और काफ़ी लोग परमेश्वर के साथ नहीं है, और वो जितना भी गलत करें, पाप करें, शैतान दुष्टात्मा कार्य, ये सब परमेश्वर का योजना का अलग नहीं कर सकते। और वो बड़ा सामर्थ्य है, वो बड़ा सामर्थ्य है जो सिर्फ परमेश्वर कर सकता है, राइट? तो ये परमेश्वर का वो संप्रभुता, राइट, संप्रभुता, ये हमें समझना है, ये परमेश्वर का संप्रभुता समझना है। वो क्यों? क्योंकि जैसे ये भी इसलिए मैं बोला था, राजा और परमेश्वर के बीच में हम फर्क, मनुष्य गलत कर सकता है, जो जैसे मनुष्य का पास भी ऐसा अधिकार हो सकता है, कुछ बहुत बड़ा पद में है जिसको कोई भी सवाल नहीं पूछ सकता है, वो भी ऐसा अधिकार हो सकता है मनुष्य के बीच में। मगर क्योंकि वो मनुष्य है, वो दुष्प्रयोग कर सकता है, वो गलत के लिए इस्तेमाल कर सकता है, वो अधिकार होने के भी वो गिर सकता है, क्योंकि मनुष्य का हृदय सही नहीं है, पाप भरा हुआ है। मगर परमेश्वर इस संप्रभुता है, पूरा अधिकार है, मगर वो हमेशा वो अच्छा के लिए, भला के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उनका चरित्र ऐसा है। तो हमने जैसे उत्पत्ति 50-20 में हमने देखे थे यूसुफ का, जैसे लोग उनका गलत के लिए किया, मगर परमेश्वर उसको बदल दिया। और रोमियो 8:27-28 में हम देख रहे हैं, जो भी होगा हमारा जीवन को, उसको परमेश्वर ऐसा इस्तेमाल करेंगे कि हम उनके जैसे बनने के लिए। ओके, अभी दूसरा सेक्शन में जाएंगे, एक नया लेसन है। ये जो
पिछले पिछले हफ्ते हमने किए ना, उसके साथ जुड़ा हुआ है ये संप्रभुता, और अभी नया लेसन है ये द सोर्स ऑफ बिलीवर्स अथॉरिटी। मतलब हमारा एक मसीह भाई मसीह बहन उनका जो अधिकार है उसका सोर्स क्या बोल सकते हैं, उसका शुरुआत वो कहाँ से उनको मिल रहा है, सोर्स। तो हमारा अधिकार कहाँ से मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल देखेंगे। और यूहन्ना 12 जॉन 12:31, यूहन्ना 12:31 हम पढ़ेंगे। अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। तो इसमें जो संसार का सरदार लिखा है ना, वो कौन है? वो शैतान। शैतान, वो निकाल दिया जाएगा। जॉन 12:31 ना। सो तो ये क्यों हुआ है, क्यों शैतान को संसार का सरदार बोल रहे हैं? क्योंकि मनुष्य ने अपना अधिकार शैतान के पास खो दिया, राइट। और मगर जो मनुष्य ने पाप में गिरा है और शैतान पूरा अपने पास कंट्रोल नहीं ले पाया, क्योंकि जब मनुष्य गिरा है परमेश्वर ने एक वादा भी दिया, राइट। ये वादा क्या वादा दिया कि एक बीज ना, एक ये औरत के द्वारा, सीड ऑफ द वुमन इंग्लिश में मुझे मालूम, औरत के द्वारा एक बीज आएगा, वो बीज तो मतलब एक दिन आएगा जब शैतान को हराया जाएगा, शैतान को नरक में डाला जाएगा, राइट। तो उसका भी एक समय है, इसलिए उसके पास पूरा कंट्रोल नहीं है। उसका राज्य है, कुछ समय के लिए है, कुछ जगह पे है, लिमिटेड टाइम के लिए, और उसके बाद खत्म हो जाएगा, राइट। और वो राज्य को, वो समय को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। तो हम अधिकार कैसे ले सकते हैं? तो जब मत्ती 28:18 से 20 में हम देख सकते हैं। 28 में ये लिखा है ना, पर यीशु बोल रहा है सब अधिकार जो भूमि में और स्वर्ग में मुझे दिया हुआ है, उनके पास पिता परमेश्वर उनको सारे अधिकार दिया हुआ है। तो जब यीशु मसीह क्रूस पे मरा, जो मनुष्य शैतान के पास अधिकार खोया, वो अधिकार परमेश्वर यीशु मसीह ले लिया। तो शैतान के पास जो अधिकार था, यीशु मसीह परमेश्वर के पास आ गया, क्योंकि वो पाप का बलिदान हो चुका है ना। उसके बारे में हम डिटेल देखेंगे, ये जस्ट छोटा शब्द, मतलब इसलिए हम देख रहे हैं कि अभी अधिकार किसके पास है? यीशु मसीह के पास है ना। अभी शैतान के पास लिमिटेड अधिकार है, वो परमेश्वर के योजना में इस्तेमाल करने के लिए। अभी सर्व अधिकार किसके पास है? अभी यीशु मसीह के पास है। तो हम यीशु मसीह, द पर्सन ऑफ जीसस, यीशु मसीह क्या मतलब ये सब बोल सकते, ये व्यक्ति ना, द पर्सन ऑफ जीसस, द पर्सन ऑफ क्राइस्ट, क्या बोल सकते हैं? परमेश्वर का जन, परमेश्वर का व्यक्ति, सिलेक्टेड पर्सन। हाँ, मतलब यीशु को ही हम बोल रहे हैं, यीशु को ही बोल रहे हैं कि यीशु मसीह का व्यक्तित्व, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। यीशु मसीह, ओके, द पर्सन, परमेश्वर का व्यक्ति, बेटा, वो सन ऑफ गॉड बोलते हैं ना, कि इधर थोड़ा सा अलग हो रहा है एक्चुअली। द पर्सन ऑफ जीसस मतलब यीशु मसीह एज अ व्यक्ति ना, कि एज अ मैन, मनुष्य बोल सकते हैं। बट हमें मालूम है यीशु मसीह
पूरा परमेश्वर है और पूरा मनुष्य है, तो इसीलिए वो पर्सन लिखा है इसमें ना। ठीक है, हम आगे देखेंगे। तो ये 3 पॉइंट हम देख रहे हैं आज ना, कि हमारा अधिकार का जो सोर्स क्या है, ये 3 समझने से हमारा अधिकार के बारे में पता चलेगा। पर्सन ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह कौन है, मे बी सिंपल टर्म्स में ऐसा बोल सकते हैं, यीशु मसीह कौन है और यीशु मसीह क्या किया है, यीशु मसीह का कार्य क्रूस पे, और हमारा पद मसीह में और पोजीशन इन क्राइस्ट। ये 3 को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। सो द पर्सन ऑफ क्राइस्ट, तो अगर परमेश्वर चाह रहे थे कि शैतान को हराना, उनका कितना टाइम लग सकता है? परमेश्वर अगर सोच रहे थे शैतान को हराना है, मनुष्य पाप में गिरने के बाद कितना टाइम लग सकता है परमेश्वर? और उन्होंने ऐसा नहीं किया ना। तो हमने, अगर आपने पहला नहीं तो दूसरा क्लास में आप देख सकते हो कि परमेश्वर बहुत धीरे धीरे से मनुष्य के इस्तेमाल करके कर रहा है, क्योंकि अपना महिमा को दिखाने के लिए और सामर्थ को दिखाने के लिए ना। तो क्या बोला कि क्योंकि शैतान ने मनुष्य के इस्तेमाल करके परमेश्वर के विरुद्ध वो इस्तेमाल किया, तो परमेश्वर भी ये जो पाप में गिरा हुआ मनुष्य के इस्तेमाल कर रहा है कि शैतान को हराने के लिए। तो उसके द्वारा उनका महिमा और उनका सामर्थ्य दिखा रहा है। तो अभी आदम के बाद काफी जन आए, मगर सबके अंदर पाप था, सबका हृदय में पाप था, पापी स्वभाव है और सब लोग पाप किए। और हमें मतलब इस अगर हमारा पाप को निकालना है, क्षमा करना है, नहीं तो मिटाना है, तो ऐसा एक मनुष्य चाहिए था जिसके अंदर पाप नहीं है, जो सिद्ध है। मगर जैसे रोमियो 3:33 में लिखा है, कोई भी इस दुनिया में मतलब धर्मी नहीं है, no one is righteous, सब ने पाप में गिरे, सबके अंदर पाप था। तो मगर इसीलिए यीशु मसीह, पिता परमेश्वर यीशु मसीह को भेजा है। उन्होंने स्वर्ग को छोड़ के आए, उनका सब महिमा को, सिंहासन को छोड़ के उन्होंने एक इंसान बन के आए ना। वो फिलिपियंस 2 में हम देखते हैं। और अभी ये गलातियों का 4:4 पढ़ेंगे। और ये आप सारे फर्स्ट पॉइंट का बोलते हैं ना? सब फर्स्ट पॉइंट गलातियों 4:4 हम पढ़ेंगे। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। तो जो परमेश्वर जो ये व्यवस्था नहीं तो ये न्याय दिया है, वो न्याय के नीचे आया। हम सब लोग परमेश्वर का न्याय के नीचे हैं और हम सब लोग एक स्त्री के द्वारा उत्पन्न हुए, राइट। और परमेश्वर और हम समय के अंदर भी है, हमारा कुछ समय है, राइट। कुछ लोग का 80 साल, कुछ लोग का 60 साल। और ये परमेश्वर समय के अंदर नहीं है, परमेश्वर न्याय के अंदर नहीं है, मगर उन्होंने एक सिद्ध मनुष्य होके न्याय के अंदर, न्याय के नीचे आया और एक स्त्री के द्वारा वो उत्पन्न हुआ। और इसमें बहुत क्लियरली लिखा है ना, परमेश्वर, पिता परमेश्वर अपना पुत्र को उन्होंने भेजा, राइट। इसका मतलब क्या है? मगर यीशु मसीह पहले ही था। काफी लोग समझते हैं, सोचते हैं, बाहर बोल रहे हैं कि यीशु मसीह 2000 साल पहले आए, इसलिए बोलते हैं कि आपका हमारा जो रीति रिवाज है, हमारा जो ये विश्वास है, संस्कार है, हम 5000-6000 वर्ष पहले का है, आपका तो 2000 साल पहले है। ऐसा नहीं कि भेजा गया मतलब पहले ही थे वो। परमेश्वर का कोई आदि नहीं है, उनका कोई टाइम नहीं है।
उनका कोई सृष्टि नहीं है, कोई उत्पन्न नहीं हुआ, वो पहले से ही थे। और वो एक मनुष्य होके 2000 साल पहले आया कि हमें बचाने के लिए, उसी के लिए टाइम बताया। और उन्होंने उसमें क्या लिखा है, सही टाइम पे, समय पूरा होने पर ना कि। और कभी कभी हमें लगता है कि लेट हो रहा है, अभी ये भी हो सकता, ये भी परमेश्वर वापस आने वाला है, यीशु मसीह वापस आने वाला है, हमें लगता है देर हो रहा है मगर परमेश्वर सही टाइम समय में आया। कुछ चीज़ हमें लगता है कि देर हो रहा है, नहीं तो जल्दी हो गया, तो ऐसा है कि परमेश्वर सही समय पे करे। तो पर यीशु मसीह आया कि क्योंकि एक सिद्ध मनुष्य चाहिए था बिना पाप का, और इस दुनिया में कोई भी बिना पाप का नहीं है, कोई भी सिद्ध नहीं है, सबके अंदर पाप का है। तो परमेश्वर स्वयं मनुष्य होके आया, उनके अंदर कोई पाप नहीं है, और वो एक स्त्री के द्वारा उत्पन्न होके ये न्याय के नीचे वो जन्म लिया आया। और ये जो तो इज़राइल का वंशावली से दाऊद के द्वारा यीशु मसीह आया, राइट। और उनको उनका पाप का जैसे कवरिंग ऑफ सिन बोलते हैं, पाप को क्षमा करने के लिए या तो पाप को कवर करने के लिए उनके पास एक वो कुर्बानी का एक व्यवस्था था, राइट, सिस्टम था। तो पाप किया, वो अपना कुर्बानी लेके आना है, और याजक उनके लिए प्रार्थना करके कुर्बानी करेंगे और उनका पाप क्षमा किया जाएगा कुछ समय के लिए। और ये एक एग्जाम्पल था, नहीं तो एक दृष्टांत था, जो आने वाले समय में हम सब पाप का एक कुर्बानी है, ये एक सिद्ध कुर्बानी होगा ना, जिसके अंदर पाप नहीं तो अंधकार नहीं है। और कौन बना, ये भेड़ कौन बना, यीशु मसीह बना। और उन्होंने न्याय के नीचे आया, न्याय को पूरा करने के लिए। ये क्यों हम पढ़ रहे हैं ना, मतलब यीशु मसीह का एक व्यक्ति जो यीशु मसीह ऐसा बोल सकते हैं, इनको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनके जैसे और कोई नहीं है ना। हम सब आदम जैसे है, मगर जैसे 1 कुरिन्थियों 15 में सेकंड आदम, दूसरा आदम लिखा होता है, वो मसीह है जो आदम जैसे नहीं है, हमारे जैसे नहीं, उनके अंदर पाप नहीं था, राइट। यशाया 9:6 में भी लिखा है ना कि एक ये जो बेटा, परमेश्वर के बेटा भेजा गया। तो यीशु मसीह 100% परमेश्वर है और 100% मनुष्य है, और उनके जैसे और कोई नहीं है। और क्योंकि उनके अंदर पाप नहीं है, वो सिद्ध है, वो हमारा पाप का दंड ले पाए क्रूस में। और हम ये भी देख सकते हैं उनका जन्म के समय पे कि कितना जिस स्वर्गदूत का काम और दुष्टात्मा का काम चल रहा था, ये दोनों हो रहा था। कि आप सोचिए कि जैसे कोई चीफ मिनिस्टर है, बहुत बड़ा पद में है, वो अगर एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल कर रहे हैं, कोई जगह पे कार में, क्या होता है रोड पे, अचानक आप देखोगे, चल के देख रहे हो, अरे कितने पुलिस हो गया, और सबको हटा दिया, पूरा रोड खाली कर दिया, और उनको जाने के लिए, मतलब जहाँ पे ये मुख्य आदमी आएगा, उधर हमेशा सिक्योरिटी के लिए लोग रहेंगे। मतलब ऐसा है, मसीह का कार्य जहाँ होगा, मसीह जहाँ रहेंगे, उसके आसपास सराउंडिंग में स्वर्गदूत का काम होगा। तो इसलिए, और क्योंकि शैतान का कार्य भी है, उसको मसीह का कार्य को दिखाने के लिए, इसलिए दुष्ट आत्मा भी कार्य कर रहा है। कि हेरोद राजा के द्वारा कार्य किया, काफ़ी बच्चे लोग मरे, इनको ढूंढने के लिए, ताकि ये यीशु मसीह का बहुत छोटे बच्चे होने समय मारने के लिए। और उससे पहले भी कि मरियम को लोग दोष लगाने जैसे वो सिचुएशन लेके आया। यूसुफ शादी करना है क्या सोचने के लिए, उनका मन में डाउट आने के लिए
कार्य किया ना, ये सब शैतान का कार्य है। मगर उसी समय परमेश्वर का कार्य भी हो रहा था और ये परमेश्वर का सोच पूरा हो रहा है, राइट। इसमें भी हम सॉवरेनिटी, वो संप्रभुदान देख सकते हैं ना, राइट। कि और यीशु मसीह क्यों आया ना? कि हम यीशु मसीह एक व्यक्ति होके हम देख रहे हैं कि वो कौन है इस पंक्ति में। तो 1 यूहन्ना 3:8 पढ़ेंगे। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। तो शैतान का काम हमेशा पाप करना, पाप बढ़ाना, हमें पाप में गिराना, और शैतान का कार्य को नाश करने के लिए परमेश्वर आया, परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ। और उसमें मेन कार्य क्या था कि हमने जो खोया हुआ अधिकार परमेश्वर यीशु मसीह ने शैतान से ले लिया ना। शैतान अपना अधिकार खो दिया जो मनुष्य से छीना हुआ था, राइट। और तो ये यीशु मसीह का व्यक्ति के बारे में देखें तो हमने क्या देखे, मतलब छोटा सा हम रिकैप करेंगे, रिव्यू करेंगे। जैसे कि यीशु मसीह के जैसे और कोई है नहीं, क्योंकि उनके अंदर पाप नहीं है, राइट। और वो सिद्ध हैं, वो सही समय पे आया, गलातियों 4:6 में सही समय पे आया और स्त्री के द्वारा उत्पन्न हुआ, एक मनुष्य जैसे उत्पन्न हुआ और वो न्याय के नीचे उत्पन्न हुआ। और मगर उन्होंने न्याय को पूरा करने के लिए आया, और वो पहले ही थे हमारे जैसे मनुष्य, हमें बचाने के लिए 2000 साल पहले मनुष्य होके आए। वो 100% परमेश्वर है और 100% मनुष्य है। और उनका जन्म और उनका कार्य के में क्या होगा, स्वर्गदूत का कार्य भी होगा, दुष्ट आत्मा का कार्य भी होगा। और वो किस लिए आए, शैतान का कार्य को नाश करने। तो शैतान नाश करने का कार्य करता है, शैतान का कार्य को नाश करने का कार्य परमेश्वर करता है। ओके, अभी सेकंड हम देखेंगे तो मसीह का कार्य। तो मनुष्य किस चीज के ऊपर बहुत डरते हैं? सब लोग का अलग अलग डर होगा, मगर एक बड़ा डर बोल सकते हैं, सब मनुष्य के अंदर है, सब जीवन के अंदर है बोल सकते हैं, मृत्यु ना। कि आप अगर वो जो बुचर शॉप बोलते हैं ना, जहाँ पे आपको मांस मिलता है, तो मीट शॉप, तो वो जो चिकन को देखे हुए कैसे रहता है, वो डरा हुआ रहता है, कब मेरा नंबर आएगा तो कभी भी मुझे पकड़ के काट सकते हैं। किसी का घर में बिरयानी होगा तो पता नहीं कब होगा, तो वो देख रहे हैं एक एक करके, अपना दोस्त हो सकता है, अपना रिश्तेदार हो सकता है, जो भी है मर रहे हैं, तो मेरा नाम, वो क्या है, डर में रहते हैं ना। डर दिखता है उनका शरीर में दिखता है डर। कि आप सोचो कोई जेल में है और उनको दंडन मिलने वाला है, नहीं तो कोई बीमार में है और डॉक्टर बोल दिया 6 महीने 8 महीने, उनके अंदर डर रहेगा, मृत्यु का डर रहेगा, राइट। सो और शैतान इसका एक अपना हथियार के जैसे इस्तेमाल करता है। इधर दिख रहा है, पता नहीं, इधर आप इधर मेरा फेस पूरा दिख रहा है। सो शैतान पाप को और मृत्यु को अपना हथियार जैसे इस्तेमाल करता है।
जब मनुष्य पाप में गिरा वो मरना ही है। तो पाप पे गिरने से पहले कोई मृत्यु नहीं था ना, जब पाप में गिरा मरण निश्चय हो गया, राइट। सब लोग इसलिए मर रहे हैं। तो हम और ये मृत्यु का कैसे पावर मिल रहा है, शक्ति मिल रहा है पाप के द्वारा ना? हम क्यों मर रहे हैं? हमने पाप किया है। पाप का जो तनका बोलते हैं ना, वेजेस ऑफ डेथ इज सिन इज डेथ। सो ये भी बोल सकते हैं पाप का दंडन मृत्यु है। मृत्यु और परमेश्वर से अलग अलग होना है, तो उसको वो हथियार जैसे इस्तेमाल करता है। और कोई है जो शैतान को उसमें हराया, कोई व्यक्ति है इस दुनिया में, कोई आदमी नहीं तो औरत है, जो ये जो हथियार है कि मृत्यु और पाप को हराया। हमारे इसमें पूछ रहे तो कोई भी मनुष्य नहीं है, सब लोग हार चुके हैं इस दुनिया में। अभी 8 बिलियन के अधिक है और काफी लोग पहले मर गए, बिलियंस ऑफ पीपल। कोई भी एक मनुष्य पाप को हरा नहीं सकता। कोई भी एक मनुष्य मृत्यु को हरा नहीं पाया, शैतान को हरा नहीं पाया। जब आदम गिरा सब लोग उनके साथ गिर गए, सब हार गए। तो यीशु मसीह मनुष्य बना और उन्होंने जो शैतान का ये हथियार है, क्या है? पाप है और मृत्यु है, और इसको उन्होंने जीता ना। तो क्योंकि वो सिद्ध है, वो बिना पाप है, हमारा पाप का दंडन लिया है। तो हम कुछ वचन पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थियों 15 जाएंगे, इसमें कुछ वचन है। अच्छा, और कितना समय है? 26 ना, 1 कोरिन्थियों 15:26। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वो मृत्यु है। जो ये एनिमी भी बोला है ना, सबसे अंतिम दुश्मन ना, एक दुश्मन है। और 56 पड़ेगा। मृत्यु का दंड पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। और ऐसे बोल सकते हैं कि द स्टिंग ऑफ डेथ इज सिन, मतलब जो मृत्यु का जो सामर्थ्य है, नहीं तो शक्ति है, ये पाप के द्वारा है। और पाप का सामर्थ्य नियम के द्वारा। तो ये भी एक बोलते हैं, ये एक प्रिंसिपल बोलते हैं कि परमेश्वर नियम हमारा अच्छे के लिए दिया, और शैतान उसको भी पाप के द्वारा बुरा किया। क्योंकि नियम हमें सुरक्षित रखने के लिए, आशीष करने के लिए परमेश्वर दिया, मगर उसी को शैतान इस्तेमाल करके ना, वो नियम के द्वारा मृत्यु, पाप का शक्ति मिला और मृत्यु में लेके गया। अगर नियम नहीं है पाप नहीं होगा, अगर पाप नहीं है मृत्यु नहीं होगा। आप सोचा, अगर ट्रैफिक रूल्स नहीं है कि आप जो ग्रीन लाइट में ही आपको सिग्नल क्रॉस करना है, रेड लाइट में सिग्नल में रहना है, ये रूल है। अगर ये रूल नहीं है और आप सिग्नल क्रॉस करोगे, आपको फाइन कोई भी मार नहीं सकता, क्योंकि रूल ही नहीं है, नियम ही नहीं है। तो नियम आने के बाद ही आप उसका दंडन दे पाए। तो इसीलिए पाप का शक्ति किसी से आ रहा है? नियम से आ रहा है। और मृत्यु का शक्ति पाप से आ रहा है। और शैतान वो एक दुश्मन है, और शैतान उसको हथियार जैसे इस्तेमाल करता है मनुष्य के विरुद्ध, राइट। और पर यीशु मसीह उसको कैसे हराया, तो वो देखेंगे। वो हमें मालूम है ना, क्रूस पे उन्होंने हराया मृत्यु के द्वारा। अभी एक कोलोसियों 2 में 2 वचन देखेंगे। कोलोसियों 2:13 से 13 और 14 पढ़ेंगे।
और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरुद्ध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। एक 14 में एक शब्द है कि सर्टिफिकेट ऑफ डेब्ट कंसिस्टिंग ऑफ डिक्रीज अगेंस्ट, मतलब हमने जो पाप किया वो लिखा हुआ जैसे, उसका क्या लिखा है शब्द? लेख, विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर है। हाँ, हमारा नाम के ऊपर जो भी नाम के ऊपर विधियों का लेख, और हमारे विरोध में था उसे मिटा डाला। हाँ उसको मिटा डाला। मतलब इसमें तो हम मरे हुए थे, राइट, हमारा आत्मा मरा हुआ था, मतलब यीशु के द्वारा वो वापस पुनरुत्थान हुआ, राइट, और हम वो हमारा पाप क्षमा होने के द्वारा हुआ। और ये जैसे रोमियो लोग क्या करते हैं कि जब किसी को पकड़ते हैं, कोई गलती किया उसको पकड़ते हैं, जेल में रखते हैं, और जेल उसका जो जेल के सामने लिखते हैं कि कार्ड होगा, उसमें लिखते हैं कि वो क्या क्या गलती किया, क्या क्या गलती की वजह से वो जेल में डाला गया। तो लोग बाहर से देख के पता चलेगा ये क्या गलती किया है, क्यों जेल में है। तो और यीशु क्रूस में भी एक लिखा हुआ था, मगर ये पिलातुस क्या लिखता है, लिखना बोलता है किंग ऑफ द ज्यूस, किंग ऑफ द ज्यूस, मतलब वो एक आरोप जैसे, क्योंकि यीशु मसीह बोला मैं यहूदियों का राजा है, तो आरोप जैसे वो लगाया हुआ। और मगर ये भी बोल सकते कि हमारा सब पाप वो क्रूस में वो लिखित में है, और यीशु मसीह वो सबको मिटा दिया वो क्रूस में उनका मरण और पुनरुत्थान के द्वारा। जैसे सोचे कि हम सबका जेल के सामने हमारा गलती लिखा हुआ है, तो यीशु मसीह सब क्रूस पे लिया और उन्होंने उसको मिटा दिया, वही ये शब्द इसमें है। और जो भी ये दुष्ट आत्मा और शैतान का जो कार्य है उसको तमाशा किया। और यीशु मसीह जैसे वो कार्य करने के बाद उन्होंने एक शब्द बोला था, तेतेलस्ताई बोला, तो यूहन्ना 19:30 में, इसका मतलब ये है पूरा हुआ, कार्य पूरा हुआ। कि जो हमारा उसका मतलब जब ये लोग जेल का कार्य टाइम समय ख़त्म करते हैं उनका सारे पाप के लिए, और जब बाहर जाते हैं जेल को छोड़ के, उनको लिख के दिया होता है तेतेलस्ताई, जैसे आपका जो आपने गलती किया उसका सारी चीज़ आपने पूरा कर लिया। और यीशु मसीह वही बोला, हम सारे हमारा सब गलतियों का माफ़ी पूरा हो गया ना, हमारा पाप वो मिटा सकते हैं। ठीक है, हम इधर एक ब्रेक लेंगे। सो ये दूसरा का और भी थोड़ा पॉइंट्स है वो कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्लास 9। धन्यवाद।